आपने धर्म को नाम है सनातन धर्म। सनातन को अर्थ है जो को सदा ही है, अर्थात जगह को आदि यानी प्रारंभिक को नहीं और अंत भी को नहीं, और आदि अंत नहीं है बिंगो बीच भी को नहीं है। सनातन धर्म को मूल जो ग्रंथ है, जगह आज की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कव है, हिंदी में संविधान कव है, वो है वेद। वेद जो है अपौरुषेय है, पुरुष प्रयत्न द्वारा बनेड़ो को नहीं, कोई आदमी द्वारा बनाएड़ो को नहीं। संस्कृत में विद ज्ञानी धातु है, जबकि वो अर्थ है ज्ञान है, और ज्ञान जो है बिंगो आदि और अंत को नहीं है। ज्ञान एक ही है, दो को नहीं है। तेरो ज्ञान मेरो ज्ञान वो भेद को नहीं है, ज्ञान एक ही है। तो वेद माने ज्ञान। ईश्वर पहले कि वेद पहले, अगर आ कोई शंका करे तो ईश्वर बिना वेद को नहीं, वेद बिना ईश्वर को नहीं, दोनों एक ही है, दो चीज है को नहीं, दो चीज है को नहीं। वेद जो है बिना चार भाग मन है, चार वेद। वेद का जो शब्द राशि है बन कवे श्रुति। श्रुति आपा मन मंत्र का, लेकिन मंत्र बांगो नाम को नहीं, बांगो नाम है श्रुति। श्रुतियां को अर्थ समझना बहुत कठिन है। वेद का 6 अंग है, 6 अंग पहला पढ़ो, पारंगत हो तो जाके वेद की पढ़ने में समझ में आवे। वेद का एक शब्द को उच्चारण करने का 18 तरीका है, और 18 ही अर्थ हो जावे। इस से पूर्ण पढ़नो जदियासी जो पूरी तरह पारंगत हो तो कठिन है। भगवान शंकर कृपा करी जीवा पर, क्योंकि सारे जीवों का अधिष्ठान है, ईश्वर है। तो वेद की श्रुतियों को अर्थ करने वास्ते पुराण प्रकट करया। पुराण को अर्थ पुराणों को नहीं हुआ, हमेशा ही नयो हुआ। 7वें मनवंतर में 28वें द्वापर के अंत में भगवान को एक अवतार होयो, श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदान लिपिबद्ध करया, पहला लिपिबद्ध को नहीं और उपनिषद खंड अलग निकालिया, जगह वेदांत का ब्रह्म ने आत्मा ने परमात्मा ने समझन खातर ब्रह्म सूत्रा की रचना करी, जगह ने शारीरिक शास्त्र भी कवे। 555 सूत्र माने गए हैं, 4 खंडा में विभक्त है। सूत्र को मतलब हुआ है कि छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह देनी, बहुत बड़ी बात ने छोटी सी में कर देना, वो है सूत्र। फिर और सुविधा वास्ते महाभारत ग्रंथ की रचना करी, जगह में 1 लाख श्लोक है। पुराण बहुत बड़ा पहला, जो शिव पुराण पहले 1 लाख श्लोक को हो, जगह 24,000 श्लोक में सीमित कर दियो। तो 18 पुराण और 18 पुराण ने फिर बात छोटा कर समास कर दियो। इन अंदर आपने धर्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सृष्टि किया बनी, जीव ब्रह्म की एकता क्या है, ईश्वर जीव एक किया है, इन सब बातों को वर्णन है। संपूर्ण अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और घर गृहस्थी की छोटी लेके बड़ी बात तक, विवाह शादी, बच्चों क्या पैदा करो, बच्चे का संस्कार क्या करना, सारा ये सब भी अंदर थोड़ी जगह में ऐड है। ऋषियां फिर स्मृति ग्रंथों की रचना करी। स्मृतियां कवे बने वह अलग अलग ऋषियां, कोई आपस्तम श्रुति है, कोई याज्ञवल्क्य स्मृति है, कोई मनु स्मृति है, ये स्मृति है। बंग अंदर भी वही वर्णन है, संस्कार क्या करना। इतो लंबो चौड़ो विस्तार में ज्ञान को करियो। संस्कृत में विस्तार ने कहे व्यास है, व्यास माने विस्तार। तो धर्म को इतो विस्तार करियो, इमा से बंगो नाम हो गयो व्यास है। मुख्य हो गयो वेद, वेद व्यास है। आप वेद व्यास के नाम से जाना, श्री कृष्ण द्वैपायन नाम आप जाना को नहीं, आप जाना वेद व्यास। तो वेद व्यास जी रचित है, आज के दिन मान्य जावे है एक ग्रंथ पुराण, यदि रचित को नहीं, बनाए कौन गया, समास करो छोटा करे, क्योंकि आगे कलयुग में आयु भी छोटी, बुद्धि भी कमजोर होने का कारण देखो इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ कौन पाओ तो बन छोटा कर दिया। तो वेद व्यास जी रचित है। तो वेद व्यास जी समास करो 18 पुराणों को, क्रमशः 18 पुराण में चौथो पुराण है शिव पुराण। आज कथा प्रारंभ है, महाशिव पुराण की कथा है। देखो कोई भी कार्य आदमी करे, आ बात जरूर जाननी चाहे कि वो कार्य में क्यों करूं, क्या मैं करूं, जाननी चाहे। इन वास्ते हमारे ग्रंथ की एक विशेषता भी है, मैं क्यों करूं वो प्रश्न को उत्तर भी सागे देवे, इन करूं क्यों से। तो स्कंद पुराण में सनत कुमार संहिता में 7 अध्याय में शिव पुराण को मातम्य है कि इंगे पढ़ने को, इंगे धारण करने को फल क्यों से परंपरा शिव को पहला पढ़ियो जावा। इन वास्ते पहले मातम्य 88,000 ऋषि और बांगा मुख्य सौनक जी ऋषि। तो सौनक जी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रसन्न करे और कथा करे सूत जी। सूत जी एक नाम रोमहर्षण भी है। रोमहर्षण को मतलब है शरीर का सारा बाल खड़े हो जाना, ये खड़े हुए 2 समय खड़े हुए महान दुख में या बड़ी प्रसन्नता में। तो सूत जी कथा करता तो बांगो रोमहर्षित हो जाता सर शरीर का, वो नाम रोमहर्षण भी है। तो सूत जी कथा सुनावे 88,000 ऋषियों ने, सौनक जी के प्रश्न के उत्तर में सुनावे। हमारे ग्रंथों की एक विशेषता है कि सारा ग्रंथ प्रश्नोत्तर में है, प्रश्न और उत्तर। प्रश्नोत्तर में यदि है तो कथा में प्रश्न भी होना चाहिए। तो आप लोग जो बैठे हो कथा सुनने, जो की चीज समझ में नहीं आवे वो प्रश्न जरूर करो। कितनी बारी
बोले जीती बारी समझ में न आ, जीती बारी प्रश्न करा, जीती बारी समझ में न आ जाए। प्रश्न कथा में अवश्य होना चाहिए और कथाकार ने प्रश्न को उत्तर अवश्य ही देना चाहिए, नहीं तो कथा को निरव है। समझ गया। पहला दादियां छोटे छोटे टाबरों ने कथा सुनाई करती, तो दादी की कथा तो है को नहीं, क्यों टाबर तो अबोध होता, मान की सुना दो की सुन लेता। अब थे अबोध तो होगा नहीं, टाबर तो होगा नहीं, तो थाना अबोध टाबर की तरह कथा नहीं सुननी चाहिए। प्रश्न अवश्य करना चाहिए। प्रश्न तो कुछ भी हो सके इंगे संबंध में है, इंगे संबंध में जकी कथा चाल संबंध में जो भी प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न करोगा तो थारे भी खुलसी और श्रोता बांगे भी खुलसी। तो प्रश्न और उत्तर में ही कथा हुआ है, ठीक है। थे प्रश्न करोगा मन अगर न उत्तर आसी तो कह दूंगा उत्तर को नहीं आवे, मन उत्तर आवे को नहीं आ कह दीशू, पर यहाँ कौन को तर्क पूछी, प्रश्न पूछी, अथन पूछी, और कथा क्यों खराब करते हो, वो को नहीं कहना। प्रश्न अवश्य करना चाहिए। तो देखो सोनक जी प्रश्न करे, सौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः स पुत्रा याश्च सद भक्तेर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम जीवास साचा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलावि है तस्य संशोधने किम ही विद्यते परया अनयम यदस्ति वस्तु परम श्रेयाम संश्रेयम उत्तमम पावनम पावना नाम च साधनम तद विदाधुना। सोनक जी बोले, हे सूजी, हे महापंडित, सब सिद्धांता का जानने वाला है प्रभु, मन थे विशेष करके पुराण की कथाओं को सार सुनाओ। ज्ञान और वैराग्य सहित पुत्रवती भक्ति शिव विवेक किया वृद्धि ने प्राप्त हुआ है। सज्जन आप गए विकार ने किया शोधन करे, शुद्ध करे। आप बताओ, इन घोर कलयुग में जीव असुरता न प्राप्त हो गया है। असुर माने क्या? असु माने वह प्राण, असु सु रमनते इति असुर है, जो केवल प्राण पोषण करने खातरी जिये, कमा लियो खा लियो सो गयो, उठ लियो और कमा लियो खा लियो सो गयो, वो असुर है। क्योंकि वो प्राण बचान खातर कमावे और खावे क्या खातर, बोले प्राण बचान खातर खावे, भी तो ही काम है और कोई काम को नहीं, वह असुर। तो कलयुग में केवल जीव असुरता न प्राप्त हो गया। तो असुरता मिटाने को साधन क्या है, प्रकार क्या है? जकी वस्तु परम और उत्तम कल्याणदायक है, जबकि पवित्र ने भी पवित्र करने वाली उत्तम साधन है। बात माने बताओ, जग के साधन से शीघ्र ही आत्मा निरावरण हो जावे। निरावरण, आवरण माने पर्दो घूंघट, निरावरण माने घूंघट हटनो पर्दो हटनो। तो आत्मा ऊपर आयोडो जो पर्दो है वो किया जल्दी हट जावे। हे तात, सदा निर्मल चित्त वाला ने शिव की प्राप्ति किया हुआ है, अर्थात शीघ्र ही अंतःकरण निर्मल हो गए और आप गए आत्म स्वरूप जो शिव स्वरूप है भी साक्षात्कार कर ले। ईश्वर साधन बताओ। तो प्रश्न में ही वेदांत है, आत्मज्ञान की बात है, आत्मज्ञान को प्रश्न है। सूत उवाच है, धन्यस्त्वं मुनिर शार्दूल श्रवण प्रीति लालस है अतो विचार्य शुद्धि या वचमी शास्त्रम उत्तमम। सूदी बोले मुनियों में श्रेष्ठ, अर्थात शार्दूल यानी श्रेष्ठ। संस्कृत में किन्हें श्रेष्ठ कहना हुआ है तो शार्दूल, व्याघ्र, सिंह शब्दों को प्रयोग किया जाए। इवा सके मुनियों में शार्दूल यानी श्रेष्ठ। सौनक, थारे हृदय में सत्शास्त्र सुनने की प्रीति है, लालसा है, मैं विचार करके परम उत्तम शास्त्र को वर्णन करके सुनाऊं। बेटा, वो शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों सिद्धांत संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है, भगवान शिव ने संतुष्ट करने वाला है। कान्ना के लिए तो रसायन शास्त्र है, अमृत स्वरूप दिव्य है, और मुने वो परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। देखो वो पूर्व काल में भगवान शिव ही प्रवचन करियो, और शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास को विनाश करने वाला उत्तम साधन है। काल रूपी सर्प अर्थात मृत्यु जी की आवे वे सर्प संज्ञा आवेंगी, तो काल के साथ सबकी मृत्यु आवे। गुरुदेव व्यास जी सनत कुमार मुनि के उपदेश पागे बड़ा आदर्श हूँ, संक्षेप में इन पुराणों को प्रतिपादन करिए। व्यास नोक्तम तो संक्षेपा कलिजा नाम हिताय च। सनत कुमार जी को व्यास जी उपदेश प्राप्त करके और इन्हें संक्षेप में पुराण ने प्रतिपादन करिए। कलयुग में उत्पन्न वाला मनुष्य के लिए परम हितकारक साधन इनको प्रणयन हुए है। शिव रूपम क्षितो गेयम सेवनियम च सर्वथा। पृथ्वी में वो शिव को वांगमय स्वरूप है, वांग माने वाणी शब्द, तो शिव को के रूप है, शब्द स्वरूप है और हमेशा सेवनीय है। जन्मांतर में करे पुण्य के फल स्वरूप वो सुनने न मिले। पीछे का जन्मा में करे पुण्य के फल में शिव पुराण सुनने वास्ते मिले। कली काल में अंतः करने शुद्ध करने वाला दूसरो साधन ईश्वर को नहीं। शिव भक्ति ने प्राप्त होने से शीघ्र शिव पद ने प्राप्त कर लेगा। मांडू के उपनिषद में शिव पद बताए, अर्थात उपनिषद भी जगह है वह वेद ही है, वेद से अलग को नहीं उपनिषद। तो व्यास जी कृपा करके मैंने वेद से थोड़ा अलग करके अपन उपस्थित करा दिया। तो मांडू के उपनिषद भी कब है, जो की बात अभी एठ पुराण में कही है। ए पुराण श्रुतियों को उपग्रहण करने वास्ते यह थन में बताई तो के कब है। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा से विज्ञेय, अर्थात आत्मा ही परम प्रेमास्पद होने से। प्रेम और आस्पद, आस्पद कब है अधिष्ठान, प्रेम को अधिष्ठान क्या है, आत्मा ही है।
अर्थात अधिष्ठान में जकी चीज हुए बा विषु अलग करी कौन जा सके। क्या चीज समझे? अधिष्ठान में जकी चीज हुए बिन भी अधिष्ठान से अलग को नहीं कर सको। ठीक है, हुआ तो वह अध्यस्त है पर अलग को नहीं हो सके। जी हाँ, जेवड़ी में थाने अंधेरे से सांप दिखियो तो सांप दिखियो तो बन जेवड़ी ने पूरी तरह ढक दी, जेवड़ी को दिखा सांप ही दिखे थे, भयभीत भी होया। पर जब पतो लगे चाहे प्रकाश ऊट चाहे करके बताना चाहिए जेवड़ी है सांप को नहीं, समझ गया? तो बड़े जेवड़ी प्रकट हुई, सांप बिल में बढ़ गयो के, समझ गया? बिल में तो कौन बढ़ियो, तो जेवड़ी में ले हो गया, जेवड़ी से अलग को नहीं उसके सांप, वो अध्यस्त है, समझ गया? ये प्रेम जो है आत्मा से अलग को नहीं उसके। प्रेम चाहे कदी करो किस्यू करो कदी करो, बिंगो जो अधिष्ठान तो आत्मा ही है। अर्थात आत्म प्रेम ही दूसरे रूप में प्रकट हो गए था, दूसरे में दिख जाए हुए को नहीं। प्रेम तो एक ही जगह है आत्मा में, और दिखाई दूसरे में दे जाए, यहाँ सांप जेवड़ी में दिखाई देगा, यहाँ दिख जाए। तो कौन कवे आ बात? उपनिषद कह रहे हैं। क्या समझे? मांडू के उपनिषद कह रहे हैं भेद आदि विकल्प से रहित अद्वैत रूप है। भेद आदि विकल्प, चलो भाई संतरा न मिले तो किन्नू लिए ही, किन्नू न मिले तो बोले नींबू लिए ही, अपन किन की खटास सोची है कोई, अगर थे यहाँ को तो विकल्प हो गया, को नहीं विकल्प, समझ गया? और विकल्प हुआ बठे भेद हुआ, और भेद हुआ बठे विकल्प हुआ। दो चीज होसी तो विकल्प होसी, और दो चीज है बठे भेद है। लेकिन आत्मा किसी का है, प्रेम किसो है? बोले भेद आदि विकल्प से रहित, बिन के केवल अद्वैत, द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। जागृत आदि रूप पाद त्रय से विलक्षण होने से जीव की तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों अवस्था में जो तीनों अवस्थाओं को प्रकाशक है, जो तीनों अवस्था प्रकाशित करे, वो चतुर्थम मन्यते। उपनिषद का वो चौथो है, बिया चौथो हुआ को नहीं, पर तीन का कारण चौथो है, तीन का कारण चौथो है, समझ गया? अभी चौथे में तीन मिथ्या है, अध्यस्त है, वो अधिष्ठान है चौथो, वो आस्पद है, वो तुरीय है, वो सर्व निषेध गो अधिष्ठान, सर्व निषेधाधिष्ठान, सर्व निषेध गो अधिष्ठान। अर्थात थे निषेध करता चलो, ना 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 करता चलो, जब सब को ना कर लेगा तो एक जो ना करने वाले बच्चे को भी ना कौन कर सकोगे? जगह को ना करी कौन सको, जगन थे हटाई कौन सको, की तरीके से हुई? वो है आत्मा, वो है शिव, वो है अधिष्ठान, वो है चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप, समझ गया? साक्षी, वो है आत्मा, वो है शिव, वो जानने योग्य, वो ब्रह्म है, वही सब है। अब बात उपनिषद कवे, ई बात ने सूत जी भी ने पुराण में बता रहे। इसे पद ने मनुष्य प्राप्त कर लेवे, जगह वो अंतःकरण शुद्ध हो जावे। ई खातर प्रेम पूर्वक श्रवण संपूर्ण मनोवांछित फलन देने वालों है। भगवान शिव के ई पुराण ने सुनने से मनुष्य सब पापा से मुक्त हो जावे। ई जीवन में उत्कृष्ट भोगा न भोगे, अंत में शिव स्वरूप ने प्राप्त कर लेवे। जको प्राणी कल्याण चावे वो भक्ति से नित्य प्रति शिव पुराण सुने, और यदि प्रतिदिन सुनने में असमर्थ है तो पवित्र मीना में जरूर सुने।